नमस्ते एंड वेलकम टू श्रीम अकल्ट। आज इस वीडियो का टॉपिक होगा D10 चार्ट। हम दशांशा चार्ट को एकदम डिटेल में चेक करेंगे कि क्या वो फैक्टर्स होंगे जो आपको आपके वर्क को एनालाइज करने में हेल्प करेंगे। D1 चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, बट जब आप काम की बात करते हो, वर्क की बात करते हैं, एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस जॉब, तो D10 को एनालाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिना D10 को एनालाइज करे आप प्रिडिक्शन अच्छे से दे ही नहीं पाएंगे, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेपरेट हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं। तो आपको D1 प्लस D10 कंबाइन करके ही किसी को प्रॉपर आंसर देना है, और एस्ट्रोलॉजर्स D9 को भी यूज़ करते हैं। तो आज हम D10 को अच्छे से समझ लेंगे ताकि हम उसे वर्क के अकॉर्डिंग किस नज़र से जज करना है वो समझ पाए। D10 को एक बार डिटेल में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले समझने वाली बात क्या है, बुध ग्रह, मर्क्यूरी, ये प्राइमरी कारका है D10 चार्ट का। हर डिविजनल चार्ट के अलग अलग कारकास होंगे, उसमें से जो दशांशा चार्ट है D10, उसका यहाँ पर प्राइमरी कारक है मर्क्यूरी, बुध ग्रह। इसके लिए मर्क्यूरी बुध की कंडीशन देखना D10 में सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसकी कंडीशन चेक करना इज़ दी फर्स्ट स्टेप। दूसरी चीज़ ध्यान रखें, किसी भी चार्ट में जो लग्न होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। लग्न इज़ द कंट्रोलर ऑफ द चार्ट। तो लगन का स्ट्रांग होना, अच्छा होना, क्या कंडीशन में है, उसको एनालाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब जब यहाँ पर लगन में अलग अलग प्लैनेट आके बैठेंगे तो वो अलग अलग एट्रीब्यूट्स देंगे, तो वहाँ से पता लगेगा कि आप वर्क के ऊपर एग्जैक्टली कैसे हैं। सपोज़ करिए कि सूर्य जैसा प्लैनेट आके बैठ जाए तो आप डिसिप्लिन्ड होंगे, मून आ जाए तो आप क्विक होंगे, काम होंगे थोड़े से, मर्क्यूरी जैसा प्लैनेट आ जाए तो आप चंचल होंगे, एंजॉय करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ब्रेक्स ले लेके काम करेंगे। गुरु ग्रह आ जाए तो बहुत एथिकल होंगे, शुक्र ग्रह आ जाए तो बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड होंगे, शनि आ जाए तो बहुत हार्ड वर्किंग होंगे बट थोड़े स्लो होंगे, राहु आ जाए तो आप बहुत ही दिमाग लगा के चुस्त चालाकी से अपना काम करेंगे, और केतु जैसा ग्रह आ जाए तो आप वर्कोहॉलिक होंगे बट बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड भी होंगे। तो लगन यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें प्लैनेट बैठा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत चीज़ें डिक्टेट करेगा। एक डिक्टिव मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, अगर लगन यहाँ पर एग्जॉल्टेड हो जाए या फिर नीच का हो जाए, ये चेक करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो एग्जॉल्टेड हुआ तो यहाँ पर पैसे कमाने की इच्छा बहुत कम होगी, बट अगर यहाँ पर नीच का ग्रह आ गया, लगन लॉर्ड नीच हो गया, तो पैसे कमाने की जो इच्छा होगी, डिज़ायर होगी, वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो ये चीज़ का चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब लगन तक तो आप समझ आ गया आपको। अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन अलग अलग हाउसेस को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो लगन डन। सेकेंड हाउस इज़ हाउ यू स्पीक एट वर्क, कि आप अपने काम के ऊपर कैसे करेंगे। सौम्य ग्रह होंगे तो आप बहुत प्यार से अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, स्टाफ के साथ बात करेंगे। जितना क्रूर ग्रह बैठा होगा उतनी ही गंदी वाणी यहाँ पर होगी। तीसरे की बात करें तो तीसरा घर ब्रेक दर्शाता है, ठीक है। ये बड़ा ज़रूरी बात है, इसको ध्यान दीजिए कि आपको कितनी ब्रेक लगेगी अपने काम करने के लिए। स्ट्रॉन्गर प्लैनेट यहाँ पर बैठा है तो आप काफ़ी ब्रेक लेके काम करेंगे। नीच का प्लैनेट आ गया तो आप नॉन स्टॉप लगे ही रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं वर्कोहॉलिक स्टेटस यहाँ से भी पता लगता है। दूसरी लोग गलती क्या करते हैं, तीसरे घर का जेमस्टोन डाल देते हैं, विच इज़ अ कंप्लीट नो। तीसरा घर D10 का आपका ब्रेक शो कर रहा है, और आपने अगर जेमस्टोन पहन के उसको बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर दिया तो आपका चलता चलता काम भी बंद हो जाएगा, या फिर आपके काम रुक रुक के चलेंगे। तो यहाँ पर इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि इसकी थर्ड हाउस की क्या कंडीशन है, और आप जाने अनजाने में इसको एक्टिवेट तो नहीं कर रहे, नहीं तो फिर आपका वो उन लोगों के जैसा हाल होगा, काम चल रहा है फिर रुक रहा है, फिर काम चल रहा है फिर रुक रहा है। तो इस चीज़ का आप अच्छे से ख्याल रखिए, और कुछ लोगों का तो काम बंद ही हो जाता है जेमस्टोन डालने के बाद। तो D10 थर्ड हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा कंप्लीटली आपका ऑफिस शो करता है। अब जैसे प्लैनेट बैठे होंगे, सपोज़ करिए राहु बैठा और आपने अंडरग्राउंड ऑफिस खोल लिया, बहुत काम चलेगा, इतनी लाइन लगी होगी कि आपको लोगों को वापस करना पड़ेगा कि हमारी कैपेसिटी नहीं है आपको सर्व करने की। तो कैसे प्लैनेट्स होंगे, कैसी कंडीशंस होगी आपके ऑफिस की, वो यहाँ से शो करता है। फिफ्थ हाउस इज़ द हाउस ऑफ योर सबॉर्डिनेट्स, और जैसे यहाँ पर प्लैनेट की कंडीशन होगी वैसा आपका रिलेशनशिप होगा आपके सबॉर्डिनेट्स के साथ।
छेवें घर की बात करें तो छेवा घर इज़ योर स्टाफ दैट इज़ सर्विंग यू, उन स्टाफ के बाद। तो यहाँ पर शनि जैसा ग्रह आ गया तो एक डिक्टेम आता है कि D10 के छठे घर में शनि आ जाए तो ऐसे जातकों को बिजनेस नहीं करना चाहिए। तो वो यहाँ से आप समझ सकते हैं ना, छेवां घर इज़ दी स्टाफ जो आपको सर्व करने वाला। शनि जैसा ग्रह आ गया, मेलेफिक कंडीशंस हो गई यहाँ पर, तो स्टाफ ने ही इतना तंग करना है कि आपकी बस हो जानी है। तो यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी आ जाता है। 7th हाउस की बात करते हैं D10 का, तो 7th हाउस होगा आपके पार्टनर्स का। अच्छे ग्रह अच्छे पार्टनर्स दिलाएंगे। राहु जैसे ग्रह आ जाए तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में धोखा मिलने की संभावना बढ़ जाती। बेसिकली प्लैनेट्स की जो एट्रीब्यूट्स है वही यहाँ से आप चेक करेंगे। 8वें घर की बात करें तो आपको बिजनेस में लोन्स मिलेंगे कि नहीं, वो यहाँ से चेक किया जाएगा। तो लोन्स के लिए ये हाउस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बहुत बिजनेसेस हैं जिनमें लोन्स एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। लोन्स आते हैं तो काम चलता है। लोन्स देना लेना, लोन्स को रिजॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके बिज़नेस के लिए। तो यहाँ से वो चेक किया जाएगा कि वो आपके लिए कितना पॉसिबल है। बात करते हैं 9th हाउस की, तो 9th हाउस आपके मेंटर्स का घर होगा, गुरु का घर होगा, आपके बॉसेस का घर होगा। तो अगर आप सेल्फ बिजनेस में हैं तो ये आपके मेंटर्स को दर्शाएगा। और बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं एडवाइस नहीं मिलती, तो वो भी यहाँ से ही चेक किया जाएगा। 10वें घर की बात करें तो आपके बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ से हम चेक करेंगे कि कैसा वर्क हो रहा है, कैसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। 11वें घर की बात करें तो यहाँ पर आपकी क्या मोटिवेशन है काम करने के लिए। कुछ लोगों के अंदर मोटिवेशन नहीं होती काम करने की, तो वो D10 के 11वें घर से देखा जाता है। और इवन ये गेम्स एट वर्क को शो करता है। 12वें घर की बात करें तो ये ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटीज़ को शो करता है। साथ में आपके बिज़नेस की लायबिलिटीज़ दिखाता है कि आपकी क्या क्या लायबिलिटीज़ है। और कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिनको फ़ॉरेन से बहुत मनी आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम अच्छा खासा चलता है। तो फ़ॉरेन इनकम यहाँ पर आएगी कि नहीं आएगी, फ़ॉरेन के साथ कनेक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा ओवरसीज़, वो 12वें घर से देखा जाता है। तो ये हो गए अलग अलग हाउसेस जहाँ से हम आइडिया लगा पाएंगे कि आपको D10 को कैसे एनालाइज करना है। अब आप बड़ा ही सिंपल सा आइडिया लगा लिए। कोई बोलता है कि हमारा काम बहुत रुक रहा है, तो आप D10 का 3rd हाउस एनालाइज करेंगे। कोई बोल रहा है कि स्टाफ बड़ा तंग कर रहा है, 6th हाउस का एनालाइज करेंगे। पार्टनरशिप चलेगी कि नहीं चलेगी, 7th हाउस। लोन्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये बिज़नेस में हमें वो आइडिया नहीं मिल रहा, वो एडवाइस नहीं मिल रही, या लोगों का हमारे पे ट्रस्ट नहीं बन पा रहा, 9th हाउस को चेक करेंगे। फ़ॉरेन के साथ हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस है या फ़ॉरेन की कंपनी के साथ हम डील करने वाले, कैसा रिलेशनशिप चलेगा, 12th हाउस को जज करेंगे। तो अलग अलग जो लोगों के कंसर्न्स आएंगे वो कंसर्न्स आप यहाँ से चेक करेंगे अलग अलग हाउसेस के साथ। तो ये तो बात हुई कि अलग अलग घर क्या दर्शाते हैं और आप कैसे चेक करेंगे। अब आगे बढ़कर हम बात कर लेते हैं सर्टेन प्रिंसिपल्स की जो बिज़नेस में काफ़ी काम आएंगे। सबसे पहले नेमिंग। बिज़नेस में नाम का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। न्यूमरोलॉजी मैं डेफिनेटली यहाँ पर रेकमेंड करूँगा, एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से आप यहाँ पर डेफिनेटली एक प्रॉपर नाम करवाएं जो आपके साथ मैच करता हो। अगर बहुत बिजनेस पार्टनर्स है तो उनमें भी चेक किया जा सकता है, तो आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू। या फिर अगर किसी भी आप अच्छे और न्यूमरोलॉजी से कराना चाहते हो वो आपकी मर्ज़ी होगी। तो नेम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आता है। D1 में आप ये चेक करेंगे, D10 में भी चेक करेंगे, विच एवर इज स्ट्रॉन्गर, बट D1 से काम चल जाता है। 9th हाउस देखना बहुत ही ज़रूरी आता है, क्योंकि लोगों का जो ट्रस्ट होगा वो आपके नाम के ऊपर होने वाला। आपकी ब्रांड की क्या इमेज होगी, कितना वो दुनिया में छाएगा, कितना दुनिया उसे अच्छा परसीव करेगी, 9वें घर से देखा जाएगा। तो नेमिंग के लिए 9th हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे चल के हम बात करते हैं कलर्स की। किसी भी बिज़नेस के लिए कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वो कौन से कलर अपने लोगों में यूज़ करें, अपने कार्ड्स में यूज़ करें, अपने यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया के ऊपर हैं, तो कौन से कलर्स वो यूज़ करें जो उनके ब्रांड के साथ एसोसिएटेड भी हो, लोग जाने भी पहचाने, प्लस उनको फ़ायदा दें। तो यहाँ पर आपको D1 में अरुधा लगन देखना होगा, और अरुधा लगन से 11th हाउस। सपोज़ करिए किसी का अरुधा लगन यहाँ आ गया तो 11th हाउस ये बनेगा, आप काउंट करते जाएंगे तो ये बनने वाला है 11th हाउस। अब सपोज़ करिए एरिस लगन की कुंडली थी, यहाँ पर 2 नंबर आ गया, तो 2 नंबर किसके अंदर आता है, शुक्र ग्रह के अंदर। तो शुक्र ग्रह के क्या कलर होंगे, क्रीम कलर का
उनको यहाँ पर इस्तेमाल करना उनके लिए बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट लेके आएगा। सूर्य होगा तो ऑरेंज रेडिश यूज़ कर सकते हैं, मंगल होगा रेडिश यूज़ कर सकते हैं, जुपिटर होगा तो डेफिनेटली ऑरेंज केसरिया रंग जिसे हम कहा जाता है वो यूज़ कर सकते हैं, बुध ग्रह होगा तो हरा यूज़ कर सकते हैं, शनि राहु होगा तो आप ब्लू ब्लैक ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में केतु आ गया तो ग्रेइश कलर आप यूज़ कर सकते हैं, राहु के लिए इवन कॉफ़ी ब्राउन कलर ब्राउन शेड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से कलरिंग भी आपकी कवर हो जाएगी। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग आ जाता है कि बिज़नेस में जो सक्सेस आएगी वो कैसे होगी। अब मुहूर्त निकालना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट ये क्वेश्चन आता है कि हम बार बार तो मुहूर्त नहीं निकाल सकते ना हर मेजर चीज़ के लिए, या फिर जो मीडियम सी चीज़ें उनके लिए मुहूर्त नहीं निकलेगा, मेजर चीज़ों के लिए निकालेंगे। तो उसके लिए भी मैं हेल्प कर देता हूँ, जो ओनर होगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। उनकी जो भी जन्म तिथि होगी वो पहले चेक करिए, नवमी पे पैदा हुए हैं, प्रतिपदा पे पैदा हुआ है, तृतीया पे पैदा, जो भी आपकी तिथि निकल के आती है जन्म तिथि पहले वो चेक करिए। उससे आपको 10वीं तिथि ये चेक करनी है। नवमी पे कोई पैदा हुआ तो तृतीया अप्रॉक्सीमेटली तृतीया बन जाएगी 10वीं तिथि। तो ऐसा आप चेक करिए, जो 10वीं तिथि होगी तृतीया होगी, हर महीने में जब तृतीया आ रही है तब आप अपने मेजर काम कर सकते हैं, वो सक्सेसफुल होंगे आपको अच्छी ग्रोथ अच्छी सक्सेस आपके काम में मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ से आप रेगुलर अगर आपने इनिशिएटिव्स लेने अपने काम पे, वो पता चल गया। कलर्स का मैंने आपको बता दिया, नेमिंग का आपको मैंने बता दिया। अब बहुत बार लोगों का ये मुझे क्वेश्चन भी आता है कि सर हम काम कर रहे हैं, हमें कुछ मेजर स्टेप्स उठाने होते हैं। काम में हमेशा मेजर स्टेप्स ना पैसे से ही जुड़े होते हैं कि कब हमें पैसा आ जाए ताकि हम ना वो मेजर स्टेप्स उठा पाएँ। स्टॉक रिफ़िल करना है, रीस्टॉक करना है हमने, या और भी चीज़ें होंगी हमें वो करना होता है काम पे। तो मेजर चीज़ें कब करें जिनमें फाइनेंस का बहुत बड़ा रोल होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक सरल आइडिया दे देता हूँ, आप ऐसे चेक कर सकते हैं। आपको आपके D1 में चंद्रमा देखना है कि कहाँ पर आपका चंद्रमा आ रहा है, ठीक है। अब थोड़ी ज्योतिष की नॉलेज होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको ट्राइन्स यूज़ करना है। ट्राइन्स आप कैसे यूज़ करेंगे, आप नंबर देखिए कि चंद्रमा का क्या है, ग्रुप्स है 159 2 6 10 3 7 11 4 8 12। तो आप देखिए कि आपका चंद्रमा किस में आ रहा है। सपोज़ करिए किसी का चंद्रमा यहाँ आ रहा है और यहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है चंद्रमा का, तो वो आप ग्रुप देखिए कि उसका क्या ग्रुप आ रहा है। आप 8वें का ग्रुप मैंने 4 8 12 बोला था, मोक्ष त्रिकोण। तो यहाँ पर आप क्या करें, जब भी सूर्य का ट्रांजिट चौथे घर से 12वें घर से और 8वें में, मतलब ये एरीज बोल दिया तो यहाँ पर घर बोल दिया मैंने, बट राशि से आप देखेंगे जब जब सूर्य इन राशि में जाएगा, 159 का एक ग्रुप है, 2 6 10 का एक ग्रुप है, 3 7 11 का एक ग्रुप है, 4 8 12 का एक ग्रुप है। जब भी सूर्य यहाँ से जाएगा अच्छे खासे आपको पैसे आने वाले। देखिए पैसे आपकी किस्मत से आएंगे, ऐसा नहीं कि करोड़ रुपए आ जाएगा वहाँ पर उस मंथ में, बट जो आपकी इनकम होगी ये आपके बेस्ट मंथ्स होने वाले हैं। तो आप चेक करिए कि आपका चंद्रमा कहाँ है, उनके जो ट्राइम्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको जब जब सूर्य का ट्रांजिट होगा अच्छे खासी इनकम आएगी। तो मेजर जो डिसीजंस लेने होते हैं ना आपने, जो फाइनेंसेस को इन्वॉल्व करते हैं, तो मैं वो रेकमेंड करता हूँ कि आप इस टाइम फ्रेम में लीजिए। आप मंथ चेक कर लिए कि सूर्य 12वीं राशि में कब जाएंगे, ठीक है, उसके बाद में चौथे में कब आएंगे, 8वें में कब आएंगे। ऑनलाइन आपको गूगल से सारी हेल्प मिल जाएगी। तो आप ये वाला चेक करेंगे तो वहाँ पर डेफिनेटली आप पता चलेगा कि किस मंथ में मेजर प्लानिंग करनी है। नहीं समझ आता तो कंसल्टेशन बुक कर लीजिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, बट दिस इज़ दी वन ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग। अब बिजनेसेस में एक और चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाती है, वो आ जाती है प्लानिंग। किस वे में प्लान करें ताकि बिज़नेस अच्छा चले। तो ये आपको देखना होता है D1 में। थोड़ा सा इरेज कर दूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो जाए यहाँ पर कोई भी। D1 में आप देखेंगे, D10 में भी देख सकते हैं, विच एवर इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट आप वो चेक करेंगे। D1 से बट काम चल जाता है। 11th हाउस, 11वें घर में जो प्लैनेट बैठा है, या फिर 11वें घर में अगर कोई प्लैनेट नहीं है तो उसका लॉर्ड कहाँ पर है वो चेक करिए। अब ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करेंगे। सूर्य होगा तो 6 महीने की प्लानिंग चलेगी, चंद्रमा होगा तो डेली प्लान करोगे तो बिज़नेस चलेगा। तो 6 महीने की प्लान की, सूर्य है तो 6 महीने का प्लानिंग किया, गुड, फॉलो दैट, आपका काम अच्छा चलेगा। अगर चंद्रमा होगा डेली प्लानिंग करनी होगी। मार्स और केतु जैसा प्लैनेट आ जाए, वीकली प्लानिंग के साथ आपको चलना चाहिए। गुरु ग्रह आ जाए वहाँ पर तो आपको मंथली प्लानिंग करनी होगी। शुक्र ग्रह आ जाए तो आपको बाय मंथली, मतलब हर 15 दिन की प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। और राहु और शनि आ जाए तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि आप 1 साल की प्लानिंग करें। और अगर यहाँ पर बुध ग्रह आ जाता है तो वो भी आप मंथली में आप उसको
कर सकते हैं। तो ये सारे अलग अलग ग्रह हो गया। आई थिंक मैंने सारे 9 कवर कर दिए, नहीं हुए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, आई रिप्लाई ओवर दैट। तो ये सारे जो 9 ग्रह हो गए, इनके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करेंगे। जो मैंने पीरियड बताया उतने पीरियड की आप प्लानिंग करिए एंड डू दैट वर्क। फिर दोबारा जब वो पीरियड खत्म हो प्लानिंग करिए एंड डू दैट वर्क। तो इससे क्या होगा, वो प्लानिंग आपके काम में, बहुत लोग बोलते हैं हमारी ना प्लानिंग ही नहीं चल रही, तो आप कर ही नहीं रहे ना सही अकॉर्डिंग, टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वो प्लानिंग करो, उसके ऊपर वर्क करो, डेफिनेटली आपका काम यहाँ पर और अच्छा चलता जाएगा। ये हो गया। उसके बाद में अब हर किसी को होती है कि कोई रेमेडी बता दो, वैसे तो ऑलमोस्ट रेमेडीज़ भी मैं बता चुका हूँ, आप वीडियोस देखेंगे, वर्क सीरीज़, वर्क पूरा फोल्डर बना हुआ है प्लेलिस्ट का, आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो वहाँ पर आपको सारे के सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। बट एक डेफिनेटली जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेमेडी मेरी नज़रों में, जो वन ऑफ दी स्ट्रॉन्गेस्ट रेमेडी आ जाती है, ऐसा मंत्र, काम करो काम चला। ये स्विच वर्ड वगैरह लोग करते हैं, वो अपनी जगह पे काम करते होंगे, बट वैदिक नॉलेज के ऊपर कुछ नहीं है। उसमें है आपको D10 चार्ट में आना, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये रेमेडी है। 5th हाउस लॉर्ड का मंत्र होता है। अब ये अलग अलग होंगे तो मैं अलग अलग यहाँ पे आपको वीडियो में नहीं बता पाऊँगा। D10 के 5th हाउस लॉर्ड का आप मंत्र करेंगे, ज्योतिर्लिंग से ये कनेक्टेड होता है, आप वो मंत्र करेंगे, आपका काम कभी नहीं रुकेगा, आपको काम मिलता ही जाएगा, काम बढ़ता ही जाएगा। जो आपकी किस्मत होगी वो तो किस्मत होगी, बट जो उसका मैक्सिमम आपको मिल सकता है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो D10 आप कैसे एनालाइज करेंगे, D10 की क्या चीज़ें होंगी, बिज़नेस का मैंने मोटे मोटे मेजर एस्पेक्ट्स मैंने कवर करने की यहाँ पर सारी ट्राई की है। इन केस आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, आई हैप्पीली रिप्लाई ओवर देयर। और आई होप कि मैं आपको कुछ नया सिखा पाया था। मेरे लिए बिज़नेस की मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। जब मैंने लर्निंग स्टार्ट की थी तो मैंने बहुत टाइम करियर के ऊपर, बिज़नेस के ऊपर, बिज़नेस कैसे चेक करना है, काम कैसे चलेगा ये चेक करना है। तो ये सारे फैक्टर्स उन सालों की स्टडी का एक निचोड़ आप यहाँ पर बोल सकते हैं, जिससे आप डायरेक्ट चेक कर पाएंगे। दिस इज़ वेरी वैल्यूएबल नॉलेज, अलग अलग गुरुओं से मिली हुई है, अलग अलग किताबें पढ़ी, गुरुओं से मिला, उनसे सीखा, फिर जाके ये टू द पॉइंट में पहुंच पाए। ज्योतिष तो बहुत बड़ा है ना, आप क्या क्या एनालाइज करोगे, आपको वो फैक्टर्स, वो पैरामीटर्स पता होने चाहिए जो वर्क करेंगे, और उन्हीं को मैं चेक करूँ, नहीं तो कितना 2-2 घंटे थोड़ी चार्ट को देखते बैठे रहोगे आप। तो वो एनालाइज करना ज़रूरी है। आप ये पैरामीटर्स फॉलो करिए, आपका काम अच्छा चलेगा और आगे बहुत सारी तरक्की होगी, आप बिज़नेस को अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। आई होप कि मैं आपको कुछ नया सिखा पाया। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए डेफिनेटली इस चैनल को, उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है काम करने की। और इन केस कुछ नहीं समझ आया तो डेफिनेटली यू कैन रीच आउट, यू वांट टू बुक अ कंसल्टेशन, तो वेबसाइट अवेलेबल है shrimakkal.com, आप वेबसाइट पे जाके अपनी बुकिंग करिए। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू पर्सनली लाइव वीडियो कॉल के ऊपर। एंड आज के लिए इतना ही। आई विल कम अप विद अ न्यू वीडियो, टिल देन नमस्ते।